हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गार्डनिंग प्लेस। यहाँ पर घर की यूज़ की सारी सब्जियाँ उगती हैं। तो चलिए इस ऐसे अनोखे गार्डन की, ऑर्गेनिक गार्डन की मैं आपको सैर कराती हूँ, जहाँ पर आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी अपने घर में इस टाइप का गार्डन बनाने की। देखिए कितने सुंदर फूल सब्जियों के साथ यहाँ पर होते हैं। ढेर सारी सब्जियाँ उगती हैं, एक्सोटिक, देसी, हाइब्रिड, हर टाइप के बीजों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैं अपने यूज़ के लिए हर साल बीज बनाती भी हूँ। देखिए कितने सुंदर फूल हैं, इन सब फूलों को मैनेज करती हूँ। बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत बड़ा सा यहाँ पर एक मोरिंगा का प्लांट है, ट्री है एक्चुअली। आज मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों के नाम बताने जा रही हूँ जो विंटर्स ख़त्म होने से पहले पहले आप उसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगर आप एक वीक के अंदर उसको लगा लेंगे तो आपको एक महीने के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। कुछ ऐसी आसान सब्जियाँ जिनका सॉइल कॉम्पोजिशन भी बहुत ईजी है। आपको उसके लिए सिर्फ आधी गोबर की खाद या सूखे पत्ते या मिट्टी से उसकी मिट्टी तैयार करनी है, और वो इतनी आसान सब्जियां हैं। उसके बीज भी कुछ ऐसे होंगी सब्जियां जिनके बीज भी आपको घर पे मिल जाएंगे। मेथी को आप घर की में जो मेथे आते हैं उससे उगा सकते हैं, और ये इसको लगाने के 3 से 4 दिन के बाद इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी मिट्टी के लिए आपको 50% गोबर की खाद और 50% गार्डन सॉइल चाहिए, और 6 इंच की गहराई वाला कोई भी गमला या कोई पुराना थर्मोकोल बॉक्स हो उसमें भी उग जाती है। और आप अगर जिस दिन आप लगाएंगे, मान लीजिए आपने आज लगाई, तो पूरे 1 महीने के बाद आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। ये देखिए, मैं आप सबको एक आइडिया देती हूँ। मेरे पास एक कार्टन पड़ा हुआ था जो कि सिर्फ 6 इंच की गहराई वाला एक कार्टन है। इसको भी मैंने नहीं छोड़ा, मैंने इसके अंदर भी धनिया लगा दिया। तो आप अपने घर में धनिया, मेथी, पालक इस टाइप के कार्टन्स में भी लगा सकते हैं। अगर आप विंटर्स में आप सब्जी लगाने में लेट हो गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप लेटस ट्राई करना, तो आप लेटस भी ट्राई कर सकते हैं। लेटस भी बहुत आसानी से घर के अंदर होने वाली एक एक्सोटिक वेजिटेबल है जो बहुत ही इजीली बीजों से ग्रो हो जाती है। इसके बीजे भी नर्सरी में मिलते हैं। 6 इंच की गहराई वाला आपको पॉट चाहिए या थर्मोकोल बॉक्स, फ्रूट ट्रे आपको चाहिए, और इसकी 50-50% रेशियो गोबर की खाद और मिट्टी लेके बनाइए। इसकी मिट्टी का कॉम्पोजिशन तैयार कीजिए और इसके बीजे लगाइए। पहले इसकी सैपलिंग्स रेडी कीजिए और फिर इनको ट्रांसप्लांट कीजिए डिज़ायर जगह पर। आपको इस टाइप के पत्ते 1 महीने के अंदर हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर खूब सारी मैंने गोभी लगा के रखी है। कुछ गोभी की सैपलिंग्स रेडी हैं। इन सब सैपलिंग्स को मैं घर पे बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने घर से निकले अंकुरित आलू को लगाया है, और इससे मुझे लास्ट ईयर भी बहुत सारे आलू मिल रहे थे इस तरीके से लगाने से। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छे आलू की हार्वेस्टिंग मिलेगी। ये देखिए कितनी अच्छी ऑर्गेनिक गोभी है। यहाँ पे कुछ मैंने पर्पल वाली कैबेज लगा रखी है, और मैंने इस गार्डन की मिट्टी को ऑर्गेनिकली रेडी किया है। यहाँ कभी भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं हुआ। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर प्याज भी लगा हुआ है, आलू भी लगा है, मटर भी लगा है, रखा है। ये पपीता इनफैक्ट अपने आप हुआ है। तो ये सब सब्जियां अपने आप यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से ग्रो करती हैं। इनकी ग्रोथ के लिए मुझे कोई ग्रोथ हार्मोन नहीं डालना पड़ता, कोई दवाई का यूज़ नहीं करना पड़ता। ये देखिए, इस क्यारी के अंदर मैंने ढेर सारे गुलदावदी के फूल, गेंदे के फूल लगा के रखे हुए हैं, और काफ़ी सारी गोभी हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर तरीके से ऑर्गेनिक पत्ता गोभी हो रही है। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताती हूँ कि मैंने अपनी इस मिट्टी का सॉइल कॉम्पोजिशन कैसे रेडी किया है। मैं जनरली क्या करती हूँ, आधी गोबर की खाद और आधी मिट्टी से अपने क्यारी को तैयार करती हूँ, अपनी मिट्टी को तैयार करती हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बॉटम में सबसे नीचे की जगह पर सबसे पहले एक मिट्टी की लेयर लगाऊं, और कहीं से भी आपके सामने कहीं पर भी पार्क हो, वहाँ से आप सूखे पत्ते, गीले पत्ते, आपके गार्डन का निकला हुआ वेस्ट, आपके वो डेड प्लांट्स जो अब सीज़न से ऑफ सीज़न हो चुके हैं, उनको आप अपने गमलों के अंदर, अपनी क्यारियों में, अपने फ्रूट कंटेनर्स में लगा दीजिए, और उसके ऊपर एक हल्की सी मिट्टी की परत डालिए। तो आपको भी इसी टाइप का रिज़ल्ट मिलेगा जैसे कि मुझे मिलता है। अब आप ये देखिए, मेरी इस क्यारी को यहाँ पर गोभी लगी है, यहाँ पर पत्ता गोभी लगी हुई है, और कितना फ्रेश तरीके से देखिए पत्ता गोभी ग्रो कर रही है।
और मैंने यहाँ पर बीच में मटर भी लगा रखा है। तो मैं कंपेनियन गार्डनिंग भी करती हूँ। इसके बारे में डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। कंपेनियन गार्डनिंग करना एक यूनिक प्रोसेस है जिसके बारे में मैं डिटेल में मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बाद बारी आती है पालक की। पालक को भी बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। पालक के लिए आपको एक बीजा डालना है और आपको 1 महीने के अंदर इस टाइप की पालक हार्वेस्ट करने को मिलेगी। मेरी टेक्निक पालक लगाने की थोड़ी डिफरेंट है। मैं बीजों को बहुत दूर दूर डालती हूँ जिससे कि मुझे ऐसे गुच्छे में पालक मिले। तो आप मेरे कहने से एक बार ये तरीका ट्राई कीजिए। जहाँ आप छोटे छोटे पत्ते तोड़ते हैं, अगर आपको इतनी बड़ी पालक गुच्छे में मिल जाएगी तो बेनिफिट ज़्यादा होता है सब्ज़ी बनाने में। और इसके लिए भी आपको 6 इंच का गमला चाहिए। मिट्टी का कॉम्पोजिशन तैयार होगा आधी गोबर की खाद आधी मिट्टी से, और बहुत आसानी से 1 महीने में आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो आप लेट बिल्कुल नहीं हुए हैं, अपने घर में ही पालक लगाइए। 1 महीने में उगने वाले मूली के पौधे भी हैं। देखिए जैसे मैंने ये मूली के पौधों की सैपलिंग्स रेडी कर रखी है। आप भी मूली की बीज डाल के ऐसे सैपलिंग्स रेडी कीजिए। पहले मूली की बीज एक जगह डाल दीजिए मॉइस्ट मिट्टी में, फिर उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट कीजिए अलग अलग जगह। अगर लाल मूली लेकर आए हैं गोल वाली तो उसके लिए 6 इंच का गमला बहुत है। और अगर आप लंबी वाली मूली लेकर आए हैं यानी कि वाइट वाली लंबी वाली मूली, उसके लिए 12 इंच का गमला आपको चाहिए गहराई वाला। मूली के लिए भी आपको सेम कॉम्पोजिशन सॉइल का रखना है 50-50%। आपकी घर में मूली बहुत अच्छी होगी। देखिए मैं तो अपने घर में मूली की बीजें खुद बनाती हूँ। ये जितने आपने बीज देखे ये मेरे घर की खुद के बनाए हुए बीज थे। एक बार बीज लगा लीजिए, फिर उसके अंदर मूली के मोगरे होते हैं, हम लोग मोंगरे बोलते हैं उसको मैंने सुखाकर मूली के बीज बनाए और उसी को मैं इस सीज़न लगा रही हूँ। आगे चले, आज तो मैं आपको अपना गार्डन दिखा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप मैंने हर टॉपिक पे डिफरेंट वीडियोस बना रखे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी मेरी एक क्यारी है। मैं क्यारियों में ही करती हूँ। पहले मेरे पास छोटे छोटे ग्रो बैग थे, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बड़ी बड़ी अगर मैं क्यारियाँ लूँगी और मुझे गार्डनिंग करनी ही है तो फ़ायदा मुझे उसी में है कि मेरे पास जितनी जगह मिट्टी में रूट को फैलने की मिलेगी उतने अच्छे तरीके से मेरे घर में सब्जियां ग्रो करेंगी। और जब मैंने इन सब्जियों को यूज़ किया, अपने डेली यूज़ में लाई, तो ये सब्जियां इतनी फ्रेश थी और इतनी टेस्टी थी कि इस गार्डनिंग का एडिक्शन मेरे में बढ़ता चला गया। और ये देखिए ये मेरे शहतूत का पौधा है। मैंने यहाँ पर जामुन भी लगा रखा है। मैं कोई भी जगह वेस्ट नहीं करती, इस तरीके से मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ उगा देती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर मेरी सैपलिंग्स रेडी हो रही हैं। और मैंने यहाँ पर कुछ टमाटर के पौधे लगा रखे हैं। और ये देखिए ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पालक का पत्ता देखिए आप, ये देखिए कितना बड़ा इसका पत्ता है, मेरे हाथ से भी बड़ा पत्ता है ये। तो ये पालक अपने आप यहाँ पर हुई है। मैं अपने चैनल में हमेशा अपने वीडियोस में ये बताती हूँ, सिंगल बीजा लगाइए पालक का और इस टाइप की पालक आपको मिलेगी। ये देखिए मेरी इधर क्यारी है, यहाँ पे सारी एक्सोटिक वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे एक मेरी पत्ता गोभी है, फूल लगे हुए हैं, कुछ प्याज है, मटर है, और ये मेरी पर्पल वाली फूल गोभी है, और ये रोमेंसिको ब्रोकली है। तो ये सारी एक्सोटिक वेजिटेबल्स का मेरा ग्रो बैग है। मैं हर टाइप की सब्जियां ट्राई करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको लेटस भी मिलेगी, कितनी फ्रेश लेटस है, पत्ता गोभी, मूली। और मूली की बीज मैं अपने घर में खुद बनाती हूँ। मुझे बीज बनाने का बहुत शौक है, तो मैं बीज खुद बनाती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ और फिर उन्हीं बीजों से पौधे लगाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी लेटस है। और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये लेटस के सीड्स मैं खुद बना रही हूँ। ये लेटस का पौधा नीचे है और इसके सीड्स देखिए मैं खुद रेडी कर रही हूँ। यहाँ पहले फ्लावर आएंगे, फिर इसमें सीड लगेंगे। इसी तरीके से मैंने मूली के भी लास्ट ईयर तैयार किए थे। तो जितनी मूली के पौधे आप देख रहे हैं वो मेरे घर की मूली के बीजे हैं जो मेरे खुद के बनाए हुए। और जो आप सामने मटर देखने लगे हुए, ये भी मेरी किचन से निकले हुए बीजे हैं। मैं बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट करती हूँ गार्डनिंग में, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसी तरीके से देखिए मैं यहाँ पे लेटस के बीज भी बना रही हूँ। तो मुझे तो ये अच्छा लगता है, इस पर एक्सपेरिमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे खूब सारी गार्डनिंग टिप्स मिलेंगी, और ऐसे एक्सपेरिमेंट जो मैं कर चुकी हूँ और जिसमें सक्सेस मुझे मिल चुकी है उसको मैं शेयर करती रहती हूँ। तो आपको ये भी मिलेगा इसके अंदर। 1 महीने में जर्मिनेट होने वाले बीजों में से सरसों भी है।
अगर आप सर्दियों में इस बार लेट हो गए हैं सरसों लगाने में या सर्दियों की सब्जी लगाने में, तो आप सरसों लगाइए। सरसों के बीज भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जिससे आप सांभर छौंकते हैं, जो सरसों के काले बीज आते हैं या येलो बीज आते हैं, आप उससे सरसों लगाइए तो आपको इस टाइप के बड़े बड़े पत्तों वाली सरसों मिलेगी। 1 महीने में होने वाली पॉक चॉय भी है, मैंने पॉक चॉय लगाया है। देखिए इसकी भी हार्वेस्टिंग 1 महीने में मिल जाती है। मैं भी लेट ही हूँ इसके अंदर, तो लेट होने से कुछ नहीं होता। आप भी सब्जी लगाइए, सारी ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने खूब सारी हल्दी लगा के रखी हुई है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हल्दी के पत्ते ब्राउन होके सूख रहे हैं, तो ये ब्राउन होके ख़राब नहीं हो रहे। इसका इंडिकेशन होता है कि मेरे ग्रो बैग के अंदर हल्दी बननी स्टार्ट हो गई है। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके पत्तों को भी यूज़ में लाया जाता है एज अ कावा बनाने के लिए। और इसकी गांठ को मोटा करने के लिए मैंने एक बार ऑर्गेनिक पोटेशियम का यूज़ किया, उससे इस हल्दी की गांठें मोटी हो जाती हैं। मैं मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी, फिर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। इधर मेरे टमाटर के खूब सारे पौधे हैं, देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। गुच्छों में फ्रूटिंग होती है। टमाटर कैसे उगाने हैं उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप चाहें मैं लिंक भी दे दूंगी और आप चाहें तो देख सकते हैं। आप भी अपने घर में बहुत अच्छे से टमाटर ग्रो कर सकते हैं। और आगे चले तो देखिए ये मेरे कनेर का पौधा है और कितने प्यारे इसमें फूल आ रहे हैं। अगेन ये मेरे एक्जॉटिक गोभी की फैमिली का ये ग्रो बैग है। इसके सराउंडिंग में मैंने देखिए यहाँ पर धनिया लगा रखा है, यहाँ पर धनिया है और ये कुछ एक पत्ता गोभी है और पर्पल वाली मेरे पास इसके अंदर गोभी लगी हुई है। और ये करेला अपने आप हुआ है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गार्डनिंग करती हूँ, तो भगवान मुझे बहुत सारे पौधे ऐसे ही गिफ्ट में दे देते हैं। तो जब फरवरी आएगा तो इसमें बहुत सारे करेले की फ्रूटिंग होगी। अगेन यहाँ पे मेरे कुछ आलू लगे हैं और यहाँ पर लगी है मेरी पर्पल वाली गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज, रेड कैबेज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है इस गोभी के अंदर और एज अ सैलेड हम यूज़ करते हैं। और मैंने कोई भी जगह देख रहे हैं आप, मेरे अपने बगीचे में खाली नहीं छोड़ी। यहाँ पर मैंने धनिया लगा रखा है और देखिए इस ग्रो बैग में मैंने धनिया, टमाटर और एक मेरे छोटे से सा पौधा है ये ऑरेंज का, और ये मेरे पपाया का पौधा है। इस ग्रो बैग फट गया है, मुझे फेंकना था, लेकिन नेचुरली इसके अंदर एक पपाया का पौधा ग्रो हो गया। नीचे मैंने धनिया लगा दिया और देखिए पपाया के अंदर अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं इसको अभी नहीं निकालूंगी, जैसे पड़ा है पड़े रहने दूंगी इसको। और ये देखिए मेरे पास चाइना ऑरेंज का पौधा है, तो कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। और जल्दी से हार्वेस्टिंग लेने वाली सब्जियों में से चने का साग भी है। देखिए घर में जो काले चने होते हैं उसको मैंने रात भर पानी में भिगोकर डाल दिया, तो कितना अच्छे चने के साग हो रहे हैं। तो आप ये भी एक ऑप्शन है जो ट्राई कर सकते हैं अपने घर के अंदर। इस समय आप टमाटर भी ट्राई कर सकते हैं। टमाटर भी बहुत आसानी से हो जाता है, घर में जो टमाटर आता है उससे भी आप टमाटर लगा सकते हैं या नर्सरी से तैयार सैपलिंग्स भी ला सकते हैं। देखिए घर में टमाटर कितने अच्छी तरीके से हो जाते हैं। तो इसकी हार्वेस्टिंग आपको 1 मंथ में नहीं मिलेगी, लेकिन 2nd मंथ से आपको इसके अंदर फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। और सर्दी जाने से पहले भी टमाटर की सैपलिंग्स लगा देंगे तो आपको अप्रैल तक बहुत अच्छी इसकी फ्रूटिंग और प्रोडक्शन मिलती जाएगी। टमाटरों के लिए आपको एटलीस्ट 12 इंच से बड़े का गमला चाहिए, जिससे कि आपको इस तरीके की फ्रूटिंग गुच्छों में मिल सके। इसका सॉइल कॉम्पोजिशन में भी आपको गोबर की खाद 50% और गार्डन सॉइल 50% से इसकी मिट्टी तैयार करनी होगी। इसका डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी कि आप आसानी से अपने घर में कैसे टमाटोज उगा सकते हैं। इधर देखें तो इधर मेरे पास अमरूद की, मैंने जैसे आपको बताया मेरे पास 11 वैरायटी अमरूद की। तो देखिए कितने अच्छे अमरूद हो रहे हैं इसके अंदर। आगे मेरे ये अमरूद है, इसकी मैंने थोड़ी प्रूनिंग की है और न्यू इसके अंदर अब देखिए ग्रीन आना स्टार्ट हो गया है। इधर मेरे कुछ मटर के पौधे लगे हुए हैं और ये मेरे चीकू का पौधा है जिसके अंदर फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो गई है। मैं घर के अंदर कंपोस्टिंग भी करती हूँ। मैंने इस ग्रो बैग में कंपोस्टिंग की थी, थोड़ी सी मिट्टी डाल के ये चीकू का पौधा लगा दिया। इसकी वजह से ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इसको मैंने साथ में इसकी पालक लगाई है, अगर कोई कीड़े का अटैक होगा तो पालक उसको अपने पे ले लेगी। और ये मेरे शहतूत का पौधा है और ये मेरे एप्पल बेर का पौधा है। देखिए इसके अंदर कितना सुंदर एप्पल बेर आ रहा है।
तो इस टाइप की फ्रूटिंग मेरे गार्डन में होती रहती है और मेरा गार्डन मुझे बहुत सरप्राइजेस देता है और बहुत हैप्पीनेस देता है। इधर मैंने चने का साग लगा रखा है और ये देखिए इधर मेरे पास माल्टा के भी कुछ पौधे हैं जिसके अंदर मैंने एक चुकंदर, मेथी, पालक, सरसों सब लगा रखा है। ये धनिया लगा है माल्टा के साथ और ये मेथी लगी हुई है। बब्बू गोशे का पौधा मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ और आप जैसे कि देख रहे हैं मैं आपको अनोखा गार्डन इसलिए बता रही हूँ। बहुत तरीके की सब्जियाँ मैं नई ट्राई करती हूँ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ ऑर्गेनिकली। मैं हमेशा ही अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, मैंने कभी भी किसी पेस्टिसाइड या नीम ऑयल का यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। ये देखिए घर के किचन से मैंने ये मटर के बीज निकाले थे और इसके अंदर कितने अच्छे मटर आने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, तो ऐसे रिज़ल्ट मिलते हैं अगर आप ऑर्गेनिकली गार्डनिंग करें तो। और ये देखिए गाजर लगी हुई है और हर जगह पर मैंने थोड़े थोड़े आलू लगा दिए हैं। अगर आप सब्जी लगाने में विंटर्स में लेट हो गए हैं तो घबराइए नहीं, आप पत्ता गोभी भी बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। इसकी सैपलिंग्स इस टाइम पे नर्सरी में, लोकल बाज़ार में जहाँ पे सब्जी वालों के पास मिल जाती है और आप वहाँ से सैपलिंग्स ला के 12 इंच की गैप में 12 इंच की गहराई वाले गमले में इसकी सैपलिंग्स लगाइए। आपको इसकी हार्वेस्टिंग करने में कम से कम 2 से 2.5 महीने लगते हैं। तो आप अभी लगाएंगे तो फरवरी के एंड तक आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी और आप पत्ता गोभी और गोभी लगाने में अभी भी लेट नहीं हुए हैं। इसकी तैयार पौध नर्सरी में या सब्जी बेचने वालों के पास मंडी में उसकी पौध मिलती है। आप वहां से लेकर 12 इंच के गमले में आराम से गोभी को उगा सकते हैं। गोभी का जो हार्वेस्टिंग है वो आपको 2 महीने के अंदर मिल जाएगी। तो ठंड तो अभी बहुत बाकी है, तो आप प्लीज़ गोभी भी लगाइए। आप विंटर्स की सब्जियां लगाने में बिल्कुल भी लेट नहीं हुए, अभी भी राइट टाइम में जब आप ये सब सब्जियां उगा सकते हैं। यहाँ पर भी मटर के देखिए मटर आना स्टार्ट हो गया और इसके अंदर बीजे बनने भी स्टार्ट हो गए, दाने बनने। तो कितने अच्छे मटर ग्रो कर रहे हैं। इधर मेरे पपाया का पौधा है और ये देखिए कटिंग से भी मैं टमाटोज लगा लेती हूँ। इसका भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ये मेरे कुछ टमाटर के प्लांट हैं। मैं आपको फिर से बताती हूँ इस वीडियो में भी, ये जो बीच में टहनी की जो निकल रहा है ये शक्कर होता है। इसको अगर हम कट करके लगाएंगे इस पार्ट को तो इससे न्यू प्लांट बन जाता है टमाटो का। और ये मेरे अमरूद का पौधा है और क्रिसमस आ रहा है तो ये मेरा क्रिसमस ट्री है जो कि 15 बाई 15 की ग्रो बैग में लगा हुआ है। इधर एक अमरूद की वैरायटी ये है, एक अमरूद की वैरायटी ये है। कुछ पौधे मेरे यहाँ लगे हुए हैं टमाटर के। ये मेरे यहाँ पर मेरे फ्रूट प्लांट्स हैं। इसके अंदर मैंने मेथी लगा रखी है और ये देखिए ये है मेरे सीडलेस लेमन और ये ब्लैक गुआवा है, ये ताइवान गुआवा है। इसके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है। और ये मेरा किनू का पौधा है और इधर मैंने टमाटोज लगा रखे हैं, इधर पॉक चॉय लगा रखा है। तो हर टाइप की एक्जॉटिक और देसी वेजिटेबल्स मैं ट्राई करती रहती हूँ अपने गार्डन में। ये मेरे पास इलायची का पौधा है और इलायची के पौधे को हमेशा शेड में रखा जाता है, इसको धूप में नहीं रखते। तो अगर हाई राइज बिल्डिंग पे रहते हैं जहाँ धूप नहीं आती, वहाँ पर आप इलायची का पौधा तो ज़रूर लगा सकते हैं। अगर इलायची नहीं मिलेगी तो आपको इलायची के पत्ते मिलेंगे हार्वेस्ट करने के लिए, जिसका यूज़ आप अपनी चाय में कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर गार्डनिंग बड़ी बड़ी क्यारियों में करती हूँ। इससे पहले मेरे पास बहुत छोटे छोटे ग्रो बैग्स थे और मैंने ये नोटिस किया जितना मैं ज़्यादा मिट्टी दूंगी अपने पौधों को, उनकी जड़ों को फैलने के लिए, उतनी ही अच्छी मुझे प्रोडक्शन मिलेगी, उतनी ही अच्छी मुझे फ्रूटिंग मिलेगी। तो मैंने बड़ी बड़ी क्यारियों को धीरे धीरे अरेंज किया। अब इसको अरेंज करने के बाद मेरे पास मिट्टी भी नहीं थी, तो मैंने मिट्टी इन्हीं पत्तों से, जब पौधे मेरे डेड हो जाते हैं मैं इनको अंदर भरती जाती हूँ, पार्क से पत्ते बनवाती हूँ, उसी से मैं मिट्टी बनाती हूँ घर के अंदर। मैंने सिर्फ गार्डनिंग के स्टार्टिंग के 1 ईयर मिट्टी अरेंज की थी, उसके बाद मुझे कभी मिट्टी अरेंज नहीं करनी पड़ी। मैंने इसी ग्रीन सी मिट्टी बनाई, गोबर की खाद से मिट्टी बनाई और इसकी वजह से ही मेरी गार्डनिंग इतनी ऑर्गेनिक है और इतनी अच्छी मुझे प्रोडक्शन मिलती है।
आप ये दिसंबर का टाइम है, इस टाइम पे आप आलू भी लगा सकते हैं अपने घर में। जो आलू स्प्राउटेड होता है आपके किचन के अंदर, उसको निकालिए और उसके स्प्राउट को मिट्टी में ऊपर की ओर रखिए और आलू लगा लीजिए। ये आलू लगाने का ये राइट टाइम है एक्चुअली, इसके लिए तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए। आप गाजर भी लगा सकते हैं बहुत ईजीली, गाजर के लिए भी आप लेट नहीं है। लेकिन इन सब सब्जियों के लिए जो आप सॉइल बनाएंगे वो 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी से बनाइएगा। आप इस टाइम पे मटर भी लगा सकते हैं, किचन से निकाले हुए मटर हैं, देखिए कितने अच्छे स्टार्ट हो गए हों। मटर को आप बस दिसंबर एंड तक लगा सकते हैं, तो जल्द बहुत आसानी से होने वाली सब्जी है और ढेर सारी फ्रूटिंग हमें मटर से मिलती है। मटर के साथ साथ आप कुछ एक्जॉटिक वेजिटेबल्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये पर्पल वाली कैबेज, इसको भी ट्राई कीजिए। इसकी सैपलिंग्स भी आपको मिल जाएंगी या इसकी सीड्स मिल जाएंगे, तो इसके लिए भी आप लेट नहीं हुए, बहुत आसानी से ये सब्जी हो जाती है। इस टाइम पे आप प्याज भी लगा सकते हैं। प्याज की सैपलिंग्स भी किसी मंडी में मिल जाएगी या किसी नर्सरी में मिल जाएगी। बहुत इजीली प्याज भी हो जाता है और आपके गार्डन के अंदर ये पेस्ट कंट्रोल का काम भी करता है। तो जैसे जैसे आप विंटर्स में आगे जाएंगे और पेस्ट अटैक होना स्टार्ट होता है, तब ये हमारे सोल्जर्स हमारे पौधों की रक्षा करते हैं। इस टाइम पे लहसुन भी लग जाता है बहुत आसानी से, तो लहसुन को भी आप लगा सकते हैं। घर में जो लहसुन की कलियां आती हैं उसको सीधा आपको मिट्टी में लगाना है और आपको इस टाइप की ग्रीन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद आपको लहसुन की मोटी गांठ मिल जाएगी। मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, देखिए ये फूल कितना सुंदर है। तभी मैंने अपने गार्डन को एक अनोखे गार्डन का नाम दिया है। यहाँ पर कम से कम 4000 से ज़्यादा पौधे हैं, जिसके अंदर खूब सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे फल लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए मेरे टमाटर, इतने सारे टमाटर हैं। लास्ट ईयर तो मैंने यहाँ से इतने सारे टमाटर हार्वेस्ट किए थे, करीबन 60 केजी टमाटर थे, जो आज भी मेरे फ्रीज़र के अंदर स्टोर हैं। और आप अपनी सब्जियां खुद से उगाकर उसको अपने आने वाले सीज़न के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से ही मैं गार्डनिंग करती हूँ कि मेरे फैमिली के लिए वो काफ़ी अच्छी मात्रा में निकले यहाँ से सब्जियाँ। तो मैंने अपने इस गार्डन को एक अनोखे गार्डन का नाम दिया है, क्योंकि इस गार्डन के अंदर मैं ऑर्गेनिकली सारी सब्जियां उगाती हूं और हर सब्जी के बारे में अपने चैनल में डिस्कस करती रहती हूं। आप सबको भी गार्डन दिखा रही हूं, देखिए कितना बड़ा ये गार्डन है। और सिर्फ मैंने ये 3 साल में इतना गार्डन किया है और बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो आप भी इस टाइप से सब्जियां उगा सकते हैं, इस टाइप से फल और फूल उगा सकते हैं अपने गार्डन के अंदर। जितनी जगह मिले, ज़रूरी नहीं है आपके पास इतना बड़ा बड़ा आप ऐसे अरेंज करें और उगाएं। शुरुआत होती है थोड़ी चीज़ से, उसी तरीके से ब्रोकली लग जाती है। मैं बहुत सारी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स ऐसी ट्राई करती हूँ। आप चुकंदर भी लगा सकते हैं इस टाइम पे, चुकंदर की हार्वेस्टिंग भी आपको बहुत इजीली मिलेगी। तो सर्दियों की सब्जी लगाने आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए, जब जागें तब सवेरा। तो आप प्लीज़ अपने घर में, अपने गार्डन में अभी सब्जी लगा सकते हैं, अभी कोई देर नहीं हुई, यही राइट टाइम है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ाई जाती है। मैंने भी बहुत ही कम जगह से, बहुत ही कम गमलों से शुरुआत की थी, लेकिन गार्डनिंग मैं आपको बता रही हूँ एक एडिक्शन है। अगर आपने एक बार करना स्टार्ट कर दिया तो आपको इसकी लत लग जाएगी, और जब आपको इसके आगे से आपको रिजल्ट मिलते हैं तो आपको और मज़ा आता है। ये देखिए मेरी गार्डन की झलक। यहाँ पे मैं बहुत सारी सब्जियाँ, फल फूल के साथ साथ एक्जॉटिक वेजिटेबल्स भी उगाती हूँ, बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स भी उगाती हूँ। अगर आप भी मेरे साथ गार्डनिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको ढेर सारी टिप्स मिलेगी और आप भी इस तरीके से गार्डनिंग कर पाएंगे। आपके बगीचे में ढेर सारी सब्जियां लगेंगी जिसको आप एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो में बस मैंने अपना अनोखा गार्डन दिखाया आप सबको, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा गार्डन आपको कैसा लगा। ये देखिए कितना बड़ा गार्डन है, आपको कैसा लगा। और ये गार्डन मेरी छत पे बना हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।